हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों, हमने ये जो प्रश्नावली चल रही थी आपकी समांतर श्रेणियाँ, उसमें से 5.2 की जो 1 से 6 सवाल थे वो मैंने करा दिए थे। अब बात करेंगे कौन सी 5.2 का जो सेकंड पार्ट थे, क्योंकि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे और वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने ये पार्ट 2 कर दिया है। और अब बात करते हैं जो पार्ट 1 था उससे आगे वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो ये क्या है, मैंने ऐसे सवाल करा तो दिए हैं, लेकिन और ये क्या है, वर्ड वाले सवाल हैं, है ना। तो वर्ड वाले सवालों में आपको ये दिक्कत आती है कि ये किस प्रकार से होगा। तो आइए सवाल पर आते हैं अपने पे। तो क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कौन सा 31वां पद, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद कितना हो, 73 यानी 73 हो। तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम सब चीज़ को लिख लेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया हल, उसके बाद लिखेंगे देखो A31, यानी ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 31वां पद। अब इसमें दिया क्या है उसको लिखो। तो हम लिख देंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है कि A11वां पद बराबर दे रखा है 38 के, यानी A11, AN की जगह पे क्या है, N का मान 11, तो 11 A11 का मान दे रखा है 38। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। और देखो दूसरा यहीं पे लिख दो, यानी A16वां पद कितना, 73। ये दो आपके क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं, ये मैंने उसी सवाल में से लिख लिए हैं। अब इनको सॉल्व करो पहले। A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+10D। मैंने बताया था ना, जो संख्या दे रखी है n की जगह पे, उसका क्या करते हैं, एक संख्या कम करके d में मल्टीप्लाई करके रखते हैं, तो ये हो जाएगा 38। इसी प्रकार इसको रखो। देखो इसको समीकरण 1 दे दूँ मैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 16 वाले को। तो ये क्या है, A+15D बराबर कितना, 73। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2। अब मैंने बताया था कि हमें d का मान ज्ञात करना है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इसको। जब दो समीकरण दिए हों तो सबसे जो सरल विधि है वो कौन सी है, विलोपन विधि। तो देखो आइए विलोपन विधि को देखते हैं कैसे है। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है, A+10D बराबर है 38 के। फिर देखो दूसरा A+15D ये बराबर है 73 के। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर ही तो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो नीचे वाले निशान है उसका विपरीत हो जाता है। इस पे कौन सा है, प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखना A से A तो कट गया प्लस माइनस। अब ये माइनस का 15, ये प्लस का 10, तो कितना, माइनस का 5D बचेगा। फिर देखो अब ये माइनस का 73 और ये प्लस का 38। देखो 73 में से अगर मैं 38 घटा लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखना 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 5। अब ये कितनी बची, 6 में से 3 घटाओ 3। अब आएंगे किसके, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किस में आएंगे, माइनस के 35। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब कर देते हैं हम d का मान निकालेंगे। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गए, दोनों में माइनस आ रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो d बराबर, ये गुणा वाली संख्या हमेशा क्या पहुंचती है, बटे में, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो 5 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 5 7 35। तो यहाँ लिख देंगे कि d बराबर 7। कितना, d का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 7। और d मैंने बताया था किसको कहते हैं, d सारवंतर को, यानी हमें प्राप्त हो गया सारवंतर। अब हमें a का मान और चाहिए। तो देखो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, d का। तो रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। देखो एक समीकरण यही तो है, इसमें मान रख दो A+10D बराबर 30
8। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ए का मान निकालूंगा मैं और 10 ऐसे ही रहेगा, और डी का मान मेरा कितना आया था प्लस का 7, ये प्लस का 7 बराबर 38। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो ए बराबर ये तो कितना हो गया 10 गुणा 7, ये 70 हो गए। अब मैं 70 को उधर पक्षांतरण करूँगा तो माइनस की हो जाएगी। तो देखो ये तो 38 ऐसे ही है और ये इधर पहुँचा रहा हूँ तो ये माइनस की 70 हो जाएगी। अब देखो 70 में से 38 घटाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो संख्या कौन सी आएगी माइनस की। तो ए बराबर कितना माइनस का 32। देखना इतना ही आ रहा है क्या। 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3 सही है। तो ये ए का मान आ गया। तो देखो हमें मान किस कौन कौन से प्राप्त हो गए, एक तो ए प्राप्त हो गया, एक डी प्राप्त हो गया, और हमें ज्ञात क्या करना था A31। और A31 के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ से। देखो A31, यहाँ A31 हमें क्या करना था ज्ञात करना था। देखो इसके बाद ये सब पहले ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद A31 यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखूँगा A31 को क्या लिखूँगा मैं A+30D लिखूँगा कि नहीं, क्योंकि 31 की जगह पे एक संख्या कम करनी है। तो लिखो इसको। अब देखो ए और डी के मान मेरे पास प्राप्त हो गए, तो ए और डी के मान रख दो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। 31 का मान प्राप्त हो जाएगा। ए का मान कितना आया था माइनस का 32 प्लस 30 ऐसे ही रहेगा। डी का मान कितना आया था 7। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 गुणा 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, और ये कितना है माइनस का 32। अब देखो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है ना, तो सबसे पहले निशान लगा लो प्लस का। अब 210 में से 32 घटाओ, यहाँ पे घटा के बता देता हूँ 210। दोस्तों ये सवाल आपको पसंद आ रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो देखो 210 में से मैं अगर 32 घटाता हूँ, 32 घटाऊँगा तो देखो ये तो 8 बचे, 10 में से 2 गए तो ये 0 बची, यहाँ पे 0 हो गई। अब इसमें से आंसर लेंगे तो 10 में से 3 गए तो 7, और ये इससे मैंने एक आंसर इधर ले ली तो बचा 1। तो ये क्या हो गया 178 प्लस का 178। ये आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। देखो सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है, समीकरण बनाने हैं 2, फिर समीकरण 1 और 2 से डी का मान निकालना है। डी का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे तो आपको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना था A31, तो 31 की जगह पे क्या लिखूंगा A+30D, और ए और डी के मान मेरे पास प्राप्त हो गए। तो अब ए और डी के मान रखेंगे तो हमें 31वां पद 178 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। क्या कह रहा है, देखो सवाल सेम ही है, इसमें सिर्फ संख्या और पद चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम 7 जो सवाल कराया था उसी प्रकार से है। देखो कैसे करना है। ये कह रहा है एपी में 50 पद हैं, यानी टोटल पद कितने हैं 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो देखो तीसरा पद सबसे पहले लिख देंगे, ज्ञात कौन सा करना है 50वां, तो लिख देंगे ज्ञात करना है हमें कौन सा, हल लिखेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे A50, ये तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब दिया क्या क्या है उसको लिखो, दिया है क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12 दे रखा है। फिर देखो दूसरी जगह देखो, दूसरा क्या दे रखा है अंतिम पद। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक एपी में टोटल कितने पद थे 50 पद थे। कितने पद थे 50 पद थे, और अंतिम पद कितने हो जाएंगे, यानी टोटल पद 50 ही थे तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां ही तो होगा। तो 50वें पद का मान दे रखा है 106। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट A50 बराबर कितना 106। देखो दोस्तों इसमें सवाल में आपको कन्फ्यूजन सिर्फ होगी कहाँ पे अंतिम पद। अब अंतिम पद के लिए आप ये सोचेंगे ये कैसे लिखना है, कौन सा पद लिखना है, बस बाकी सेम 7 नंबर जो किया था सेम वो आपको कॉपी करना है। देखो कैसे मैंने क्या क्या किया था, देखते चलना। अब A3 का मान लिखो, A3 को मैं क्या लिखूंगा 2D तो लिखूंगा A+2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 इसको क्या लिखूंगा
ए प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब वही कंडीशन सेम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखो a प्लस 2D बराबर 12, दूसरे को लिखो a प्लस 49D बराबर 106। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो अब देखो साइन चेंज करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब देखो 49 माइनस की प्लस की 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 47D, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो माइनस के 47D बराबर। अब ये बड़ी संख्या इसमें भी माइनस की है तो 106 में से 12 घटाओ, 106 में से 12 घटाएंगे तो देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। अब यहाँ पे कुछ जीरो है तो यहाँ से आंसर लो, 10 में से 1 गए तो 9, और यहाँ लिख देंगे 9, 94। अब देखो माइनस से माइनस तो आपको कटती दिख रही है, तो d का मान निकालेंगे तो 94/47। अब 47 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आपको 94 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो d बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 2। तो अब d बराबर तो 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अब d का मान समीकरण 1 में या 2 में रखो, 1 में रखने पर। अब ऐसे मत करना समय हर बार एक ही में क्यों रखते हो, आप 2 में रख के देख लेना, सेम आंसर पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो देखो 1 में रखो, एक कौन सा है, a प्लस 2d बराबर 12। अब देखो हमें मान किसका रखना है, d का रखो, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना था, 2 बराबर 12। तो a बराबर देखो 2 गुणा 2 4 को 95 करो तो 12 में से 4 गए बराबर 8। a का मान कितना प्राप्त हो गया, 8। और हमें ज्ञात क्या करना था, a 29वां पद, हमें ज्ञात कौन सा करना था, a 29वां पद, a 29वां पद, ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करना है, तो a 29 बराबर, ये हमें क्या करना है, ज्ञात कर। तो देखो a 29, देखो क्या करना है, इसको क्या लिखूंगा, a प्लस 28d लिखूंगा कि नहीं, एक संख्या कम करके लिख दूंगा ना। अब a और d के मान हमारे पास हैं तो मान रख दो। a का मान कितना आया था, a का मान 8 प्लस d का मान कितना आया था, 2 लिख दो। देखो 28 दूनी 56, और ये प्लस का a का मान 8 ही है, तो 8 और 6 14 बराबर a 29वां पद कितना प्राप्त होगा हमें, 64। तो इस प्रकार से सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अब देखो सबसे पहले ये सवाल हो जाया करे तो आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया करो, जिससे क्या है मैं आगे चल जाता हूँ, जब तक आप इसमें देख सकते हो और फेयर भी बना सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर को देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, कौन से, तीसरा पद दे रखा है 4, 9वां पद दे रखा है -8, अगर ये पद दे रखे हों तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। देखो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, कौन सा पद, इसका मतलब ये पूछ रहा है n, यानी nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। हम इससे अंदाज लगाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि an का मान 0 है, यानी an का मान 0 है तो n का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले सवाल में दे रखा है तीसरा पद, तो लिखेंगे a3 बराबर है 4, a3 कितना है 4। अब दूसरी जगह लिखो 9वां पद -8, a9 बराबर है -8। पहले ये तो क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको करो, a प्लस 2d बराबर है 4, ये समीकरण नंबर 1। इसको करो a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण नंबर 2। वही सेम कंडीशन अभी जो मैंने 8 नंबर और 7 नंबर कराया था उसी हिसाब से, सिर्फ इसमें जो हमें
डिफरेंट है वो क्या है, ए एन का मान 0 दे रखा है बस। जब ए एन का मान 0 दे रखा हो तो एन का मान क्या होगा ये पूछ रहा है बस। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो करा रहा हूँ वो पूरा जो सिस्टमेटिक तरीका है उसी हिसाब से करना है एग्जाम में, क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर इस प्रकार से सवाल देखता है तो वो एकदम खुश हो जाएगा कि क्या गजब ही उसने मतलब तरीके से लिखा है। ठीक है, तो आ जाइए चलो। अब देखो पहला समीकरण 1 व 2 से, तो पहला है a + 2d = 4। दूसरा लिखो a + 8d = -8। घटाने पर सेम कंडीशन वही है, माइनस माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, a से a कट गया, -8 में से 2 गई तो -6d है ना। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये बड़ी संख्या कौन सी माइनस की, तो 8 में से 2 घटाओ कितने 6 और माइनस के बराबर, ये दोनों प्लस के हो गए। देखो माइनस का था लेकिन प्लस के हो गए बराबर 12। तो d बराबर ये माइनस का है तो ये बटे में जाएगा, तो 12 बटे -6 ही तो होगा, तो इसको -2 यानी d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ -2। अब क्या करेंगे वही कंडीशन, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 में इसलिए रख रहा हूँ सरल सा है, संख्या में वो कोई नहीं है, जैसे माइनस नहीं है कोई बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए मैं 1 में सॉल्व करके जल्दी आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। अगर बाकी जैसे आप इसमें रखना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो समीकरण 1 में रखो a + 2d = 4, a + 2 गुणा d का मान -2 बराबर 4, a देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बराबर 4। तो a बराबर देखो माइनस का है और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8। तो a का मान कितना प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया। अब देखो हमें d का मान प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया, और इसने सवाल में कहा है क्या कि इनका कौन सा पद है वो शून्य होगा, यानी हमें कह रहा है कि an बराबर है 0 के। तो मैंने an का सूत्र बताया था a + n-1 × d, तो a + n-1 × d बराबर किसके है 0 के। ये सवाल में दिया हुआ है, इसको लिख देंगे गिवन, क्या गिवन, ये दिया हुआ है सवाल में। तो अब इसमें सॉल्व करो, a का मान रखो और d का मान रखो। a का मान कितना 8, d का मान -2, a का मान 8 + n, ये तो ज्ञात ही करना है n-1, और d का मान -2 बराबर 0। देखो अब इसमें गुणा करो, -2 का पूरे समय इस कोष्टक में गुणा करना है, करो 8 प्लस, अब इसमें गुणा करूँगा तो देखो ये तो हो जाएगा -2n, और ये -2 और ये -1 तो +2, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बराबर 0, कितना हो गया बराबर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब कैसे करेंगे इसको, अब इसको करेंगे हम, तो क्या करेंगे देखना, ये तो कितना हो गया -2 तो हो गया -2n, और ये कितना हो गया +2। तो अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 + 8 - 2n + 2 बराबर 0। देखो 8 प्लस के 2 हैं तो ये तो कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 10। अब -2n + 10 बराबर 0। अब -2n ऐसे की ऐसी रहेगा, अब मैं 10 को उधर पहुंचाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, अब माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो n बराबर 10/2। तो n का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 10/2 बराबर कितने होते हैं 5, तो n बराबर 5। तो हम कह सकते हैं, यही तो कह रहा था कि हमें कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कह देंगे कि n का 5वां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे तरीका से आपको समझाया है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 10वां क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो आपको लग रहा होगा कितना ये आपको टफ लग रहा होगा, और सिर्फ पूछ रहा क्या है इसमें सारवंतर, यानी सारवंतर को मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं d से, तो सिर्फ d ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करेंगे,
देखो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप शब्दों को समझ गए तो इसमें कुछ है नहीं। तो देखो क्या करेंगे, 17वां पद सबसे पहले लिख देंगे A17 बराबर, ये कह रहा है A17वां पद उसके 10वें पद से, यानी A10, ये तो हो गया 17 और ये हो गया 10। ये कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद यही तो है, इससे कितना है 7 अधिक है कौन सा, ये, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं 17वें वाले में जोड़ दूं तो ये पहले तो 7 अधिक था, अगर और मैं कर दूं तो 14 अधिक हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 वाले में 7 जोड़ देंगे, जब ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करो, डी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a + 16d बराबर a + 9d + 7। ये देखो मैंने क्या है, सिर्फ सूत्र ही तो लिख दिया है, एक कम करके। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये a और ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये संख्या मैं इधर लाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो a कट गई। अब देखो 16d बराबर, अब ये 16d बचा है और इसको 9d को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 9d और ये 7 एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करना है, 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने, 7d, और ये किसके बराबर है, 7 के। और हमें चाहिए किसका मान, d का ही तो चाहिए, सारवंतर ज्ञात करने हैं। तो d बराबर 7/7 बराबर 1। तो हम लिख देंगे कि d का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। तो सारवंतर का मतलब इसको कह देंगे सार्वअंतर। तो इस प्रकार से आपका आंसर है कौन सा हो गया, d बराबर 1। तो दोस्तों देखो कितना कठिन लग रहा था और कितना आसान हो गया, सिर्फ d का मान ज्ञात करना, तो जो हमने कर दिया। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सवाल जो मैं करा रहा हूँ वो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अब अगली बार क्वेश्चन की देखें। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो सवाल छोटा सा है और इसका आंसर भी छोटा है, सिर्फ आपको इसमें देखना है क्या क्या हमें लेना है, किस किस के मान इसमें रखने हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं a का मान। a का मान लिखेंगे, प्रथम पद होता है a। अब इसमें d का मान ज्ञात करेंगे, तो d का मान मैंने बताया था दूसरी संख्या में से पहली घटा देंगे, यानी 15 में से 3 घटा दो तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। तो हमें d का मान कितना हो गया, 12। अब देखो ये कह रहा है, अब सवाल के हिसाब से चलना है, कौन सा पद का मतलब an बराबर कौन सा पद उसके 54वें पद से, यानी A54 पद से कितना 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो देखो 132 अधिक है, ये लिख दिया मैंने, जो कह रहा है वो मैंने लिख दिया, बाकी इसको सॉल्व कर लो। आंसर सेम उसी तरीक़ा से है जैसे मैंने अभी 10 नंबर कराया था। तो ये आपको करना है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, या मैं करा दूं, चलो करा देता हूं, क्योंकि an का मान रखना है, आपको दिक्कत आएगी इसलिए मैं करा देता हूं। चलो रख देता है, an की जगह पे क्या रखेंगे, an-1 इंटू d। अब 53 की जगह रखो a + 53d + 132। अब देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाली, क्यों दिक्कत इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि a और d के मान दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो a का मान कितना है, a का मान 3 + n-1, ये कौन सा पद है ना, कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है हमें। तो d का मान कितना आया था, 12 बराबर a का मान 3 + 53 इंटू d का मान 12 + 132। देखो संख्या थोड़ी बड़ी सी हो रही है, घबराना नहीं है आपको। सॉल्व करो इसको, 12 का गुणा करो कितना, 12n माइनस 1 में करेंगे तो 12 प्लस का 3 तो है ही बराबर। अब इसको देखो पहले क्या करेंगे, ये सब संख्या, इसमें कोई सिस्टम मतलब a और d का ऐसे गुणा नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 12 का इसमें करो, 12 × 3 36, हासिल 3 बची, और 12 × 5 60, 60 और 3 63, 636 + 132। ठीक है, यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होगी। अब देखो क्या करना है कि मैं पहले तो इन सब संख्याओं को जोड़ लेता हूँ। कौन कौन सी, 636, 132 और 3, इनको जोड़ो। या फिर ऐसा करो, देखो 3 को मत जोड़ो, क्यों,
क्योंकि देखो 3 इधर है और बीच में बराबर लग रहा है, तो ये आपस में संख्या कट जाएंगी, क्योंकि ये संख्या पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस की हो जाएगी, तो ये आपस में कट जाएगी। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, कितना 768। अब ये लिख देंगे 12n माइनस का 12 बराबर 768, तो 12n बराबर इसका पक्षांतरण करूँगा तो क्या हो जाएंगे प्लस के 12। अब इसको जोड़ो, 8 और 2 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 8 7। अब ये देखो n 12n बराबर 780, तो n का मान निकालो, n बराबर 780 बटे 12। अब इस संख्या को 12 से काटो, 12 पन 60, 12 छिके 78, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84। देखो 12 पंजे 60, 12 पन 60, फिर 12 और जोड़ो, 12 छिके 72। अब देखो पहले इस छोटी संख्या से काट लो, 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, इसको काटो, 2 3 6, 1 बची 18 की 2 नाम 18, 0 की 0। अब फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 1 2 और इसमें के 19 हो गई, तो 2 नाम 18, 1 2 पंजे 10। अब देखो 3 से कट रही है क्या, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 1 बच रही 15, 5 15। तो देखो n का मान कितना हो गया 65। तो यही तो कह रहा था कि अगर ये सीरीज जो समांतर श्रेणी में दे रखी है तो इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद होगा, 64वां पद है वो एक 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। तो दोस्तों देखो 12 नंबर क्या कह रहा है, 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर। ये आपको सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए आपको मोस्ट लगाना है। और ये सवाल बारी बारी से 2-3 बार आपको वीडियो देखनी है, जब समझ में आएगा। तो देखो इसमें वैसे तो देखो क्या कह रहा है, उसके 100वें पद, यहाँ से देखेंगे 2 समांतर श्रेणी दे रखी हैं, उनका सारवंतर समान है। यानी ये कह रहा है कि D1 बराबर D2 के, यानी दोनों के सारवंतर क्या हैं, समान है। यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, क्या कह रहा है, 100वें पद का अंतर क्या है 100 है, और इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करने हैं। तो देखो ये सबसे पहले तो कह रहा है 2 समांतर। 2 समांतर का मतलब ये मान लेंगे कि पहली संख्या कौन सी है, ये है, और दूसरी कौन सी है, ये है। अब पहली संख्या को मैं अगर a 100 से व्यक्त करता हूँ, तो अब देखो मैं दूसरी को a 100 से नहीं कर सकता, उसको या तो कैपिटल मानना पड़ेगा या PQ ऐसे मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसी के हिसाब से a माइनस का 100, सॉरी माइनस क्यों करेंगे, 100वां पद है ना, तो a 100। अब इन दोनों का अंतर भी कह रहा है, देखो यदि उनके 100वें पद का अंतर कितना है 100, तो अगर मैं इनमें से माइनस लगा दूं दोनों के बीच में, तो ये भी कितना प्राप्त होता है 100। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। चलो यहीं पे आपको दोनों चीज़ बता देता हूं, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये तो हो गया हमारा पहला, 2 समांतर श्रेणी मान ली, 2 समांतर श्रेणी मान ली, सारवंतर समान है, दोनों का सारवंतर समान है। यदि उनके 100वें पद, मैंने दोनों के 100वें पद मान लिए, और अंतर की जगह माइनस लगा दिया, अंतर कितना है 100 लिख दिया। अब कह रहा है 1000वें पद, 1000वें पद का मतलब इसी प्रकार से इसी को देखो, इसी के, तो a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, a + 99D माइनस a + 99D। देखो ये a वाली कौन सी है, कैपिटल A वाली है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बराबर किसके दे रखा है 100 के, तो इसको सॉल्व करो आगे। देखो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा कि अगर मैं इस माइनस का इसमें गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा a + 99D माइनस, इसका माइनस में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a, इसमें करूंगा तो माइनस का 99D बराबर किसके है 100 के।
तो देखो ये प्लस की 99, ये माइनस की, तो ये तो आपस में क्या हो गई, कट गई। तो हम लिख देंगे कि a माइनस कैपिटल A बराबर है 100 के। हमें समीकरण दे देंगे कौन सा, पहला समीकरण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम इजी सवाल है और मोस्ट भी है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगला जो 2025 में आने वाला है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हमें ये तो क्या हो गया, ये दोनों का अंतर तो हमें 100 प्राप्त हो गया। इसका देखते हैं कितना प्राप्त होगा। तो देखो इसको लिखेंगे a प्लस 999d। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एक अंक यानी एक संख्या कम करके उसमें लिखते हैं। तो 999d माइनस कैपिटल A प्लस 999d। यहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब a प्लस 999d। अब देखो मैंने वही कोष्टक माइनस का पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे तो सब संख्या माइनस की हो जाएंगी, माइनस का a। अब इसमें करेंगे तो माइनस का 999d। देखना आपको पता चल रहा होगा कि 999d प्लस के हैं, 999d माइनस के हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या कट जाएंगे ना। तो हम लिखेंगे कि a माइनस कैपिटल A, और ये हमें प्राप्त हुआ था कितना, 100 के। तो कितने के, 100 के। तो हम कह देंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 क्या हैं, बराबर बराबर अंतर के हैं। तो कह देंगे कि 1000वां पद का अंतर भी 1000 में पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। और ये वेंस प्रूव्ड हो गया आपका। हमें ये तो सिद्ध करना था कि 1000 में पद का अंतर क्या होगा, तो 1000 में पद का अंतर वही होगा जो 100 में पद का अंतर है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको पूरा ऐसे ही करना है आपको, ऐसे करके और ये समीकरण बना के इसके मान में बराबर रखेंगे। तो ये आप ये लिख देंगे, फिर उसका जो पूछा है उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, क्या है, एकदम सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन लफड़ा इसमें उससे भी डबल है। कैसे, तो देखो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। फिर आपको उसमें ये देखना है कि 7 से विभाज्य हैं वो कितनी संख्या होंगी। तो इसमें देखो लफड़ा बहुत है, लेकिन सवाल आपका छोटा सा है। और वैसे भी तो कहते हैं जितना बड़ा सवाल होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा होगा उतना उसका आंसर भी बड़ा होता है। तो देखो वही कंडीशन लागू हो गई। अब सबसे पहले लिख देंगे हम क्या कि सबसे, यहाँ लिख देंगे 3 अंकों की, कौन सी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है, यही तो होती है। अगर मैं 99 लिखता हूँ तो क्या होगी, 2 अंक रह जाएंगे, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी तो कौन सी हो गई, 100। फिर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कौन सी, सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की आप जानते हैं सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है, 999। अगर मैं इसमें देखो ऐसे लिख दूं 1000, तो संख्या कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 हो गए ना, तो हमें लिखनी 3 की है। तो अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य मतलब हम विभाज्य करने के लिए लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या आएगी वो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि मैं 799 में अगर 7 का भाग दे दूं, तो देखना इसका पहले भाग दे दो, 7 एकन 7, बची कितनी, 2 बचेगी ना, 9 में से 7 गए तो। अब अंक उतारो 9 का, 7 चौक 28, अब यहाँ लिख देंगे 28। अब इसमें से माइनस करो, 9 में से 8 गए तो 1, 2 में से 2 गए तो 0। अब अंक बचा कौन सा, फिर 9 का बचा, 7 का इसमें 2, 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा हो रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच रहे कितने हैं, 5। अब कोई संख्या ऊपर अंक कोई नहीं बचा है उतारने के लिए, तो अब क्या करेंगे,
जो हम संख्या में भाग दे रहे थे उसमें से अगर शेषफल घटा दें तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे 999 में से अगर मैं 5 घटा देता हूँ तो कितने बचेंगे? इतने ही तो बचेंगे। देखना 9 में से 5 गए तो 4 ही बचेंगे। ये अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। कौन सी? 994। अब सबसे पहली संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो 100 तो दे रखी है, 100 से आगे जाओ, 100 से आगे जाएंगे 102, 103, 104, 105, 106। तो देखो 7 से भाग देने पर 7 का इसमें पूरा नहीं जाएगा। फिर अगर 3 रखते हैं तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 7 एकन 7, 3 बच रहे हैं, 33 हो गए, 7 चौक 28, 7 5 35 नहीं हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कौन सी रख दूँ? 5 संख्या और रख दूँ, यानी कौन सी? 105। 105 तो 105 में देखो 105 में 7 का देते हैं तो 7 एकन 7, बच रहे कितने? 3 बराबर 7 पंजे 35। तो देखो पूरा भाग जा रहा है ना, पूरा भाग जा रहा है। तो पहली संख्या हमें कौन सी प्राप्त हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? 105। 105 प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे? देखो अब हमें क्या करना है? हमें पहला पद प्राप्त हो गया A1। अब A2 कैसे ज्ञात करेंगे? A2 ज्ञात करने के लिए सार्वंतर, यानी वो कह रहा है 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 से विभाजित मतलब उसमें 7 जोड़ते चलो। 105 में 7 जोड़ो 112, इसमें 7 जोड़ो 119, इसमें 7 जोड़ो 125। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे ऐसे लास्ट में पद आ जाएगा 994। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि A बराबर 105, D बराबर दूसरी संख्या में से पहली घटाओ 112 में से 105 बराबर कितना? 7। अब वो देखो अब क्या करना है? 7 से विभाजित है, ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अब देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है? 7 से विभाजित कितने संख्या हैं? तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें अंतिम संख्या दे रखी है जिसको हम कह देंगे AN। क्या कह देंगे? AN। अब AN बराबर किसके है? 994 के। तो N ज्ञात कर लो। देखो AN बराबर है 994। इसको सॉल्व करो। A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 994। इसको सॉल्व करते हैं। A का मान रखो 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 7 बराबर 994। दोस्तों यहाँ से आगे मैं यहाँ पे करूँ तो 105 को उधर 95, पहले ऐसा करो इसमें गुणा कर लेते हैं, या फिर 95 कर दो डायरेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे N माइनस 1 इंटू 7 बराबर, इसका मैं 95 कर रहा हूँ, उधर पहुँचा रहा हूँ। तो 994 में से 105 घटा दूंगा। तो इसको घटाओ पहले। 4 में से 5 नहीं जाते हैं तो 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 9। अब देखो यहाँ पे कितनी संख्या बची? 8। 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गया 8। अब इसका 7 का इसमें गुणा करो, 7N माइनस का 7 बराबर 889 के। अब क्या करना है? 7 का फिर 95 करो, 7N बराबर 889 प्लस 7, ये वाला इधर पहुंच गया। इसमें जोड़ो 9 और 7 16, 9 और 7 16, 8 और 1 9, 8 1 8, 7N। अब N का मान निकाल दो। तो N का मान निकालेंगे तो 7 है वो भाग में चला जाएगा, 8 9 6 बटे 7। अब 7 का भाग देके बताओ। तो यहाँ लिखेंगे 8 9 6 और इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो देखो कैसे जाएगा? 7 एकन 7, 1 बची, अंक कौन सा उतारेंगे? 9 का, 7 दूनी 14, फिर घटाओ 19 में से 14, 5 बचा, यहाँ पे 6 का अंक बचा है, 7 2 56। तो N का मान तो यहाँ लिख देंगे N बराबर 128। तो ये सवाल में क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्या मतलब N, तो 128 संख्या ऐसी होंगी जो क्या होंगी? 7 से विभाजित होंगी। किस किस के मध्य? 105 और 994 के मध्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो कितना आपको टिपिकल लग रहा था और कितना आसान हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा? 13वां नंबर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हुआ हो ना, तो आपको क्या करना है, चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। जब भी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा और बच्चों को भी जो दूसरे बच्चे हैं आपके साथी हैं उनको सभी के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है।